डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे। आज हम राजस्थान के उदयपुर जिले में एक यूनिवर्सिटी है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी। उसमें वैकेंसी आई है। अलग अलग के लिए अलग अलग पोस्ट है। कलर की पोस्ट भी है, लाइब्रेरियन की पोस्ट भी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों के लिए भी है। तो आज हम उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। उनकी फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, फीस क्या है, उसकी सिलेबस क्या रहेगा, इस सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं आपको पर डे एक गवर्नमेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहा होगा और उसकी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर। ये जो महाराणा प्रताप कॉलेज है ये आपके उदयपुर में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? राजस्थान के उदयपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज है, जिसमें आपकी वैकेंसी आ रखी है। किस किस की वैकेंसी आ रखी है वो देखिए। आप देखिए, इसमें आपके विद्यालय में गैर अनुसूचित व अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न पदों यथा कनिष्ठ अभियंता सिविल, कृषि पर्यवेक्षक, पोल्ट्री सहायक, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरी सहायक तथा क्लर्क ग्रेड सेकंड पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अलग अलग पदों पे भर्ती की जाएगी। अब इसकी किस पे कितनी पोस्ट है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? विस्तृत विज्ञापन मैंने आपको मैं समझा ही रहा हूं, यहाँ पे उपलब्ध है। 9 फरवरी 2023 से 14 मार्च 2023 के मध्य ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब 9 फरवरी 2023 को फॉर्म की डेट चालू हो गई है, जो 14 मार्च 2023 तक है। मतलब आपके पास 14 दिन और बचे हैं इसको फॉर्म को फिल करने के लिए। और फॉर्म में जो पूरा आपको ऑनलाइन फिल करना है। क्या करना है? ऑनलाइन फिल करना है। अंतिम तिथि 14 मार्च 2023 है। अंतिम तिथि को आपको याद रखना है, कौन सी है? 14 मार्च 2023। लेकिन बच्चों, हमेशा अंतिम तिथि के भरोसे नहीं रहना है। आपको क्या करना है? 5 तारीख तक फॉर्म को भर के फिल करके एकदम अपडेट हो जाना है। फिर तो क्या करना है? तैयारी करनी है। ठीक है, क्या करोगे? तैयारी। निर्धारित समयावधि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा है ये भी। ठीक है, क्लियर हो गया। 14 मार्च 2023 आपकी लास्ट डेट है। क्लर्क ग्रेड की पोस्ट है, कृषि अभियंता सिविल है, लाइब्रेरी के लिए है, प्रयोगशाला सहायक के लिए, पोल्ट्री सहायक के लिए। ठीक है, अलग अलग पद है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या है? अब कौन से पद के लिए कितनी सीटें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन से पद के लिए कितनी सीटें हैं? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्तियों के लिए योग्यतारी अभ्यर्थियों से निम्न पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उसमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कनिष्ठ अभियंता सिविल, कृषि पर्यवेक्षक, पोल्ट्री सहायक, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरी सहायक, क्लर्क ग्रेड सेकंड, ये आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। किसके लिए? गैर अनुसूचित क्षेत्र में। और अनुसूचित क्षेत्र में भी 3 है, कृषि पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक और क्लर्क ग्रेड की। ठीक है, अब इसमें आपके सामान्य के लिए अलग पोस्ट है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, अन्य पिछड़ा और आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर के लिए अलग है। ठीक है, तो अगर अपन कनिष्ठ अभियंता की बात करें तो उसकी एक पोस्ट है। कितनी? एक पोस्ट है कनिष्ठ अभियंता की। कृषि पर्यवेक्षक की बात करें तो 16 पोस्ट है, पोल्ट्री सहायक की 2 है, प्रयोगशाला सहायक की 24 है, लाइब्रेरी की 3 है और क्लर्क ग्रेड की 21 पोस्ट है। तो पोस्ट अच्छी पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर एक ही पोस्ट है। अरे भैया, एक ही पोस्ट है तो क्या हुआ? आपको तो एक ही सीट चाहिए। अपने को कितनी सीट चाहिए? एक सीट चाहिए। और एक सीट के लिए दमदार तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जरूरत है तो क्या, एक दमदार तैयारी की। एक बार आपने तैयारी कर ली बहुत ही अच्छे से, एक बार आपने अपना समय दे दिया तैयारी के लिए, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, फिर देखिए, उक्त पदों में बैकलॉग रिक्तियां भी सम्मिलित है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, ये क्या, राजस्थान राज्य से भिन्न देश के अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। राजस्थान से अन्य देश जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं से भी बच्चा फॉर्म भरेगा तो जैसे भी
अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, पिछड़ा वर्ग का, उन सबको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सभी स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप गुजरात से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे कहीं से भी हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन जो SC ST OBC का कैंडिडेट होगा उसको भी जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी वर्ग, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को भरा जाएगा। अगर महिला की पोस्ट है और महिला को कैंडिडेट नहीं मिल जाता है तो उसकी जगह पुरुष अभ्यर्थी को वो सीट मिल जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रयोग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित आवश्यक है, अन्यथा उसे वर्ग का लाभ दे नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है, हस्बैंड के नाम से जो भी डॉक्यूमेंट है वो मान्य नहीं किए जाएंगे। आवेदक आरक्षित वर्ग का लाभ प्राप्त करने के लिए, आरक्षित वर्ग का, ठीक है, उसके लिए अपने पिता के नाम से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए तथा TSP क्षेत्र का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग का अधिसूचना दिनांक 21/10/2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात जारी किया होना चाहिए। जो बच्चा TSP एरिया से फॉर्म भरेगा उसका जो 12/10/2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात जारी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, कितनी 21/10/2019 के बाद जो जारी किया हुआ हो वो प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जो TSP से फॉर्म भरेगा। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित, ये हो गया आपके। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं इसमें अपनी कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में बात होगी, कितनी पोस्ट है उसके बारे में बात होगी, लास्ट डेट क्या थी फॉर्म की उसके बारे में बात होगी। अब भी सभी पोस्टों के लिए क्या योग्यता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट मैं आपको समझा देता हूं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, आपको एक बार मैं सब क्लियर करवा देता हूं इसमें क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखिए आप, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जो कनिष्ठ अभियंता सिविल वाला कैंडिडेट है, कनिष्ठ अभियंता सिविल, उसके लिए गुड सेकेंड क्लास डिप्लोमा इन सब्जेक्ट, गुड सेकेंड क्लास डिप्लोमा इन सब्जेक्ट को कनिष्ठ अभियंता है उसका सेकेंड क्लास का डिप्लोमा इन सब्जेक्ट में होना चाहिए, जो भी इसका सब्जेक्ट है उसके अंदर। ठीक है, कृषि पर्यवेक्षक, जो कृषि पर्यवेक्षक है वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है जिसने सीनियर हाई सेकेंडरी विथ एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जिसने सीनियर हाई सेकेंडरी और साथ में एग्रीकल्चर से की हुई हो। किससे की हुई हो? जो एग्रीकल्चर का कैंडिडेट है जिसने सीनियर सेकेंडरी में एग्रीकल्चर ली थी, वो बच्चा कृषि पर्यवेक्षक का फॉर्म भर सकता है। पोल्ट्री सहायक, पोल्ट्री सहायक सीनियर हायर सेकेंडरी विथ एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी बच्चा वही फॉर्म भर सकता है जिसकी सीनियर सेकेंडरी एग्रीकल्चर में हो रखी है। ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट है। ठीक है, जैसे पोल्ट्री वाली हो गई, एग्रीकल्चर वाली होगी, ये जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पोस्ट है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो इसको फॉर्म भरना, जो 12th में एग्रीकल्चर थी जिनके। ठीक है, फिर देखिए प्रयोगशाला सहायक, क्या हो गया? प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक के लिए क्या मांगा इन्होंने? हायर सेकेंडरी, सीनियर हायर सेकेंडरी और इट इज इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड विथ साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आपके लिए प्रयोगशाला सहायक के लिए होनी चाहिए, विथ साइंस में होनी चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी सहायक, लाइब्रेरी सहायक के लिए क्या मांगा इन्होंने? ग्रेजुएट विथ बी लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग। उसकी बी लाइब्रेरी साइंस, बी लाइब्रेरी होनी चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग का उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो लाइब्रेरी सहायक के लिए फॉर्म भरेगा उसका ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए? बी लाइब्रेरी में, और उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइब्रेरी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी वर्किंग यूनिवर्सिटी या कॉलेज या लाइब्रेरी का तो वो भी आपका इसमें काम आएगा। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं अपन कि जो लाइब्रेरी सहायक की जो पोस्ट है वो आपकी बहुत ही अच्छी पोस्ट है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है। कलर ग्रेड सेकंड की बात करें तो कलर ग्रेड में इन्होंने क्या मांगा है? सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इट इज इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी। ये जो 12th पास है उन बच्चों के लिए कलर ग्रेड सेकंड का फॉर्म भर सकता है। ओ
और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय डॉक अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लगवाना है। सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट बाय ये भी चलेगा, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाला ये भी चलेगा। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस ये भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो पॉलिटेक्निक से जिसको कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो भी इस फॉर्म भर सकता है। तो कलर ग्रेड की बात करें तो हर कैंडिडेट इसको फॉर्म भर सकता है, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है देख लीजिए। आयु, एज क्या रहेगी आपकी। आवेदन की अंतिम तिथि को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु यह कि ऊपर उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में अलग अलग छूट दे रखी है। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें आयु सीमा में बहुत ही अच्छा किया इन्होंने, 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष तक का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। मतलब एज इसमें बहुत ही दे रखी है कि 40 वर्ष भी हो गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी सबको अलग अलग छूट दे रखी है। तो अपन एवरेज इसको देखेंगे कि 40 वर्ष तक को तो हर कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, इसके बाद भी एससी, एसटी और ओबीसी को छूट दे रखी है, तो काफी फायदा आपको मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि इसको जो भी और जिनको लगता है कि मैं अलग अलग एग्जाम में अब कंपटीशन नहीं दे सकता, मैं ओवरेज हो गया हूं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स वो कम से कम 45 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। कौन सी एज से लगा के 18 से 45 ईयर्स, 18 से 45 ईयर्स तक का कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर सकता है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिनको लग रहा था कि मैं एग्जाम से ओवरेज हो गया हूं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसमें, कलर ग्रेड में। ठीक है, फिर देखिए सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दे रखी है। जो जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी है, जो लेडीज खाली, पुरुष नहीं, महिला अभ्यर्थी है, उनको भी 5 वर्ष की छूट दे रखी है। तो इसका मतलब ये कैंडिडेट भी 45 वर्ष तक का फॉर्म भर सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को जो राजस्थान के मूल निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दे रखी है। देखिए मजा आ गया इस बात को अपन देखें तो अभी 40 साल तक तो का बच्चा फॉर्म भर ही सकता था, बाद में 5 साल की छूट मिल गई तो 45 जो पुरुष अभ्यर्थी है वो 45 साल तक का पुरुष अभ्यर्थी वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स वो जो महिला अभ्यर्थी हैं वो 50 वर्ष तक की छूट है। कितनी, 50 वर्ष तक की जो भी महिला है वो फॉर्म को भर सकती है। ये सबसे बेस्ट है। 40 वर्ष तो दी थी, 40 + 10 कितने हो गए, 50 साल। मतलब 50 साल तक का कोई भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर सकता है, एलिजिबल है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों विश्वविद्यालयों के संबंध में अधिष्ठायी तौर पर नियुक्त कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले कोई आयु सीमा नहीं होगी। जो विधवा है, महिला है, उनके लिए कोई आयु सीमा का क्राइटेरिया नहीं रखा है, वो फॉर्म भर सकती है। राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी नियम 2018 के अनुसार विशेष योग्यजन को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी हुई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विवाह पंजीयन, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 19/13/2006 दिनांक 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। मतलब विवाह पंजीयन आपका, अगर विवाह हो गया है तो आपका विवाह पंजीयन होना चाहिए, है ना। अगर विवाह नहीं हुआ है तो आप विवाह पंजीयन करवाने नहीं जाना है, आपका विवाह पंजीयन नहीं लगेगा। ठीक है, फिर अन्य योग्यता है स्वास्थ्य। उक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिए अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है। चरित्र, सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। उसे सच्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो। देखो
चरित्र सेवा में सीधी भर्ती परीक्षा है तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या तो उक्त पदों पर नियुक्ति योग्य हो सके उससे जब ऐसे विश्वविद्यालय या स्कूल से जहां से आपकी लास्ट स्टडिंग हुई है, जैसे आपने बीए फाइनल किया है तो वहाँ कॉलेज का, जैसे आपने ट्वेल्थ की है तो उस स्कूल के प्रिंसिपल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने नाम का करवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको उस स्कूल का लेना है कि सर ये बच्चा एकदम अपडेट है, कोई इसके कैरेक्टर में दोष नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, नियुक्ति के लिए अयोग्यता। अब ये भी देख लो इसके लिए अयोग्य कौन हो गए। अभी तक तो मैंने बता दिया कि 40 साल तक 50 साल तक ये कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके कुछ क्लू फॉल्ट होते हैं तो वो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उनके बारे में भी एक बार देख लो कि किसी का कोई ऐसा हो तो देख लेना एक बार। ठीक है, किसी भी ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पति हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, किसी भी ऐसा कोई पुरुष या महिला नहीं होनी चाहिए जिसकी एक पत्नी तो जिंदा है और दूसरी को और ले आया है। ठीक है, या ऐसी कोई महिला नहीं होनी चाहिए जिसका एक पति तो जिंदा है और दूसरे पति से उसने शादी कर ली है। ठीक है, ऐसा अगर कोई है किसी अभ्यर्थी उस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है यदि रिश्ता संतुष्ट हो गया, ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। ठीक है, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा। किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो भी नहीं मानी जाएगी। किसी भी विवाहित पुरुष महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। बहुत ही बड़ी बात कह दी है कि अगर आपने दहेज स्वीकार किया है तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने यहाँ पे जो दहेज है उसको एक अपन क्या कह सकते हैं, एक परंपरा मान लिया गया है ना, सिस्टम में ला दिया है। जो दहेज का कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है वो दहेज तो हर आदमी लेता है, हर जगह देख लो दहेज तो हर आदमी ले रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है इसलिए आदमी बच जाता है। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड में अगर है, आपके ससुराल वालों ने अगर बोल दिया है कि भाई ये मैंने दिया है कोर्ट से एग्रीमेंट करवा के कि मैंने बेटी को ये दहेज में दिया है, तो फिर वो आप मान्य नहीं होंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट क्या है। ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो तो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। 1 जून 2002 के बाद में या 1 जून 2002 तक अगर 2 से अधिक संतान हो गई है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें 50 साल का क्राइटेरिया है एज का, तो हो सकता है कि मैनी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके 2 से ज्यादा संतान होगी तो फिर वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए अनुचित साधनों को रोने दो। हाँ, वेतनमान पे मैट्रिक्स 10 रहेगा कनिष्ठ अभियंता के लिए, कृषि प्रयोगशाला के लिए पे मैट्रिक्स L5 है, पोल्ट्री के लिए भी L5 है, प्रयोगशाला सहायक के लिए L8 है और लाइब्रेरी सहायक के लिए L8 और कलर ग्रेड के लिए L5 है। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन करने की अंतिम तिथि, प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले भी आपको बताया आवेदन की अंतिम तिथि के पीछे नहीं भागना है, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको फॉर्म फिल करना है। 14 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। 14 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा। इसका जो फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा। ये इसकी वेबसाइट है www.rcaudaipur.com। इस निर्धारित समयावधि में आपको फॉर्म भरना है। अगर जिसको फॉर्म फिल नहीं करना आता है वो ई मित्र में जाके फॉर्म को फिल कर सकता है, जिसको फॉर्म फिल करना आता है वो घर बैठ के फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे वीडियो देखे उसके बाद वो फॉर्म फिल करना शुरू कर दे। ठीक है ना, वेट नहीं करना है। वेबसाइट दे रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये पूरी आपकी PDF डाल दूंगा, उसको लेके आप देख लेना। ठीक है, फिर क्या है, ठीक है, परीक्षा योजना विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम कनिष्ठ अभियंता सिविल, कृषि प्रेक्षक, पोल्ट्री सहायक, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरी सहायक पदों हेतु लिखित परीक्षा एक ही चरण में आयोजित की जाएगी। इसका मतलब आपके एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, कलर ग्रेड सेकंड पद हेतु 2 फेज में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो कलर ग्रेड होगा उसके लिए 2 फेज में परीक्षा आयोजित की जाएगी। क्या क्या रहेगा उसमें, एक तो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। दूसरा लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं और टाइप राइटिंग होगा। जो कलर ग्रेड जो एग्जाम होगा वो आपके 2 फेज में होगा, एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और एक आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए परीक्षा का माह एवं स्थान, परीक्षा का माह एवं स्थान
ये अभी डिक्लेयर नहीं किया इन्होंने, जब भी डिक्लेयर करेंगे हम आपको नोटिफाई कर देंगे और इसकी वेबसाइट पे भी आ जाएगा, और जैसे इसका आएगा मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना कि जैसे ही कोई भी इसका नोटिफिकेशन आता है, डेट आती है, कब एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड आ गए, तो हम उसको धीरे धीरे आपको सब बताते रहेंगे। तो आपके सीधा वो मैसेज आ जाएगा कि भाई यूट्यूब MB स्टडी 2.0 में ये डाला हुआ है कि भाई इसका ये पोस्ट आ गई है, इसकी एग्जाम की डेट है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन की फॉर्म चार्ज की। इसमें प्यारे विद्यार्थियों कुछ भी बात करें तो आदमी जो अटकेगा वो इसके फॉर्म की फीस में अटकेगा। फॉर्म की फीस बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक बार लगना है तो एक बार फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। इसमें यह भी है कि फॉर्म की फीस ज़्यादा होगी तो फॉर्म कम भी आएंगे, फॉर्म की चटनी भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए सामान्य पिछड़ा, अनुसूचित पिछड़ा के लिए 1200 रुपये है। कितने? 1200 रुपये। SC ST और विशेष योग्यजन के लिए 600 रुपये फीस रहेगी। कृषि प्रयोगशक के में 1000 रुपये फॉर्म की फीस है और उसके लिए 500 रुपये। पोल्ट्री सहायक में सामान्य OBC के लिए 1000 रुपये है, SC ST के लिए 500 रुपये है। प्रयोगशाला सहायक के लिए 1200 रुपये फॉर्म की फीस है OBC और जनरल के लिए, और अन्य के लिए 600 रुपये फीस है। लाइब्रेरी सहायक की भी 1200 रुपये फॉर्म फीस है और अन्य के लिए 600 फीस है, और क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए 1000 रुपये है और SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है। मैं मानता हूँ वाकई में कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर फॉर्म फीस काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, लेकिन अब जो है उसका प्रोसेस अपन को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप घबराना मत, थोड़ी मेहनत करना। फॉर्म के पैसे लग रहे हैं आपके, आपको लगता है हम सिलेबस कवर कर लेंगे, हम बहुत ही अच्छा पढ़ लेंगे, आपकी अच्छी तैयारी है, तो फॉर्म जरूर भरना। और मैं आशा करता हूं कि आप फॉर्म भरने के बाद में भी आप बेस्ट तैयारी कर सकते हो, एक बार अपना सब कुछ छोड़ के। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म फीस रहेगी। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो है। ठीक है, इन्होंने ये भी क्लियर लिख दिया है कि एक बार फीस जमा होने के बाद वापस लौटाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले निश्चित होकर समझ के भरना है। एक इसमें और भी बात कर दी है, सभी स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी स्टेट का, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, किसी भी स्टेट का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। लेकिन एक उसमें यह बात कही है, OBC SC ST का कोई भी कैंडिडेट होगा तो वो जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। ये तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले विद्यार्थी आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसकी डेट के बारे में। किसके बारे में? इसकी जो डेट है वो आपकी 14 मार्च 2023 है। कौन सी डेट है? 14 मार्च 2023। और कौन कौन सी पोस्टें हैं आपकी? कनिष्ठ अभियंता, कृषि पर्यवेक्षक, पोल्ट्री सहायक, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरी सहायक और क्लर्क ग्रेड सेकंड की। ठीक है, 14 मार्च 2023 लास्ट डेट है। 40 साल तक का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, 18 से 40 वर्ष तक का। अलग अलग के लिए अलग अलग योग्यता है, वो मैंने आपकी विस्तृत इसमें बता दी है। तो मैं प्यारे साथियों आशा करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी ये सूचना, और ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, जिससे आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अन्य क्लासेस भी चल रही हैं, GK की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, URO की क्लास चल रही है, तो आप उनको भी देख के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।